नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर भारतीय सिनेमा के महानतम गायक थे। बहारों नीले ये रेशमी देश की धरती अभी नाज मगर आज चलो एक भर दे दिल किसी पत्थर गुलाबी आंखें है प्रीत जहां दिल मिल से इंतजार जब यारी बिंदी। रफ़ी साहब और महेंद्र साहब ने एक से बढ़कर एक हजारों कर्णप्रिय नगमे संगीत प्रेमियों को दिए हैं, जिन्हें सुनकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। तू मुझ में दिल में तेरे प्यार लिखे जो मुँह छुपा ये चांद सर मुझे आँखों अब के चाहूँगा इस लगी ये मैं छोड़ कर मेरी सर जो बदलूं तो राम। रफ़ी साहब और महेंद्र साहब की आवाज़ में काफ़ी समानता थी। यही वजह थी कि कई बार जब रफ़ी साहब किसी गाने को किसी वजह से नहीं गा पाते थे तो महेंद्र साहब से गवाया जाता था। आज हम एक ऐसे ही गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसे पहले रफ़ी साहब गाने वाले थे, लेकिन बाद में महेंद्र साहब से गवाया गया था। कौन था वह गीत, क्या थी पूरी कहानी, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1968 में एक फिल्म आई थी हमसाया, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था जॉय मुखर्जी ने, तथा जिसमें जॉय मुखर्जी, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर ने तथा गीत शेवान रिजवी, एच.एस. बिहारी एवं हसरत जयपुरी ने लिखे थे। फिल्म में कुल 7 गीत रखे गए थे, जिन्हें आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर ने गाया था। दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे न जा, मेरा प्यार दे दे, यहाँ खाक उड़ रही थी, ना हंसी है ये जहां, वो हसीन दर्द दे दो जिसमें गले लगा जो मेरे प्यार के सहारे। कन्हैया कन्हैया कन्हैया। जैसा कि हमसाया में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिसमें से 4 गानों को आशा भोसले जी ने अकेले गाया था और एक गानों में उनका साथ रफ़ी साहब और महेंद्र साहब ने दिया था, तथा एक गाने को रफ़ी साहब ने अकेले गाया था। कुल मिलाकर पहले रफ़ी साहब को 3 गाने गाने थे, एक गाना अकेले और 2 आशा जी के साथ। लेकिन बाद में हमसाया के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता जॉय मुखर्जी ने एक गाना महेंद्र साहब से गवाने का फैसला किया, जबकि ओपी नैयर चाहते थे कि सभी गाने रफ़ी साहब गाएं, क्योंकि एक गाना महेंद्र साहब की आवाज़ में अलग लगेगा। लेकिन जॉय मुखर्जी का मानना था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि महेंद्र साहब की आवाज़ रफ़ी साहब से काफ़ी मिलती जुलती है। दरअसल एक अभिनेता के रूप में जॉय मुखर्जी की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर सफल होने में गाने एक महत्वपूर्ण कारक थे। सन 1960 में लव इन शिमला से अभिनय की शुरुआत करने के बाद 1960 के दशक के अंत में उनके करियर में गिरावट शुरू हो गई। हमसाया का निर्माण उन्होंने अपने करियर को बचाने के लिए किया था, इसीलिए वह कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन 60 के दशक के अंत तक आते आते रफ़ी साहब के गाने भी जॉय मुखर्जी के फिल्मों को फ्लॉप होने से नहीं बचा पा रहे थे। यही वजह थी कि जॉय मुखर्जी एक गाना महेंद्र साहब से गवाना चाहते थे। इसके 2 कारण थे। पहला यह कि महेंद्र साहब उस वक्त बहारें फिर भी आएंगी, आए दिन बहार के, हमराज, उपकार, किस्मत जैसी फिल्मों में गाने गाकर अपने करियर के सबसे अच्छे दौर में थे। और दूसरा, जॉय मुखर्जी अपने कई फिल्मों में ऐसा सफल प्रयोग कर चुके थे। यही वजह थी कि जॉय मुखर्जी उसका लाभ उठाना चाहते थे। हालांकि रफ़ी साहब को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि रफ़ी साहब महेंद्र साहब को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। अंततः महेंद्र साहब ने हसरत जयपुरी का लिखा हुआ गीत बड़ी मुश्किल से काबू में दिले दीवाना आया है को आशा जी के साथ मिलकर गाया और बहुत ही कमाल का गाया, जिसकी तारीफ रफ़ी साहब ने भी की। हालांकि इतना सब करने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई तथा और कुछ चंद फिल्मों के बाद जॉय मुखर्जी का करियर खत्म हो गया। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। बड़ी मुश्किल से काबू में दिले दीवाना आया है, नहीं है कुछ खबर अपनी, नशा उल्फत का छाया है।
तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा मैं। मेरी पलकों पे देखो प्यार की पलकों का छाया है, बड़ी मुश्किल से कोई देखे तुम्हें ये तो गवारा कर नहीं सकती, मिटा कर अपनी हस्ती को तुम्हें अपना बनाया है। मुबारक हो तुम्हें ये प्यार, ये घड़ियां मोहब्बत की। मोहब्बत एक शोला है, तुम्हें समझाऊं मैं कैसे। तुम्हारी रोशनी देखी तो ये परवाना आया है। वास्तव में महेंद्र जी और आशा जी ने गाने को बड़ा ही खूबसूरत गाया है। परिस्थिति के मुताबिक जय मुखर्जी का एक अच्छा कदम माना जा सकता है। यदि इस गाने को रफ़ी साहब भी गाते तो वैसा ही गाते जैसा महेंद्र साहब ने गाया है। यदि गाने का आनंद विस्तार से लेना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों का क्या विचार है? जय मुखर्जी का महेंद्र साहब से गवाने का फैसला सही था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।